आज की सुबह के साथ जहां संसद के मॉनसून सत्र ने अपने आखिरी हफ्ते में कदम रखा, तो सदन की कार्यवाही में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर वही रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला जो हर सत्र के शुरुआती दिनों में देखने को मिल रहा था। हंगामे और शोर शराबे के बीच आज सदन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा प्रदेश की तमाम खबरों से भी रूबरू कराएंगे। खबर सीएम योगी के हर घर तिरंगा कार्यक्रम को तेजी देने वाले संबोधन की भी है। खबर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मैदान में खिसकते वोट बैंक की भी है। चुनावी साल के लिए पार्टियों की क्या तैयारी है, आपको ये भी बताएंगे। खबर आस्था के साथ तमाम रंगों को समेटे जारी कांवड़ यात्रा से लेकर झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शन तक की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद की कार्यवाही से। मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ अपनी अपनी सीट पर बैठें और कृपया अपनी अपनी सीटों पर जाएं। अगर आप इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, ये आपका व्यवहार उचित नहीं है। प्लीज़ आप सभी लोग सीट पर बैठिए। तारीख अलग है, महीना अलग है, मौसम का मिजाज भी अलग है, मगर देश की सबसे बड़ी पंचायत की कार्यवाही में हंगामे की कहानी ऑन रिपोर्ट चल रही है। 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को अपने अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर गया। लेकिन बीते 3 हफ्तों के दौरान सदन के भीतर और बाहर विपक्ष के हंगामे का जो आलम दिखा, वो सोमवार को भी जारी रहा। विपक्षी सांसदों ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान की डिमांड के साथ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल। लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है, सरकार से सवाल करते हैं। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? सदन के गलियारों के बाद विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर भी जमकर हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। जिसके बाद विपक्षी हंगामे को लेकर संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन चलाने पर मंथन हुआ और बैठक के बाद विपक्ष की मांगों को लेकर सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना। इससे पहले भी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में उपस्थिति को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार का पक्ष साफ कर दिया था। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस एक्शन मामले पर सदन में जवाब देंगे, बशर्ते विपक्ष उनके संबोधन के दौरान कोई हंगामा खड़ा ना करे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो विपक्षी सांसदों के हाव भाव बदलेंगे या ऐसे ही रहेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठें
और कृपया अपनी अपनी सीटों पर जाएं। अगर आप इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, ये आपका व्यवहार उचित नहीं है। प्लीज आप सभी लोग सीट पर बैठिए। सोमवार को लोकसभा में 4 बिल पेश किए गए जो संसद के मॉनसून सत्र की अब तक की कार्यवाही में सबसे ज्यादा हैं। लोकसभा में पेश हुए 4 विधेयकों में से एक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया, जिसे भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। ये विधेयक देश के ट्रिब्यूनल ढांचे में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और एकरूपता लाने के लिए लाया गया है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 के अलावा सदन में कौन कौन से बिल पेश हुए और उन विधेयकों में क्या कुछ खास है, कौन सी बातें बेहद अहम हैं, एक बार इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में समानता, ट्रिब्यूनल की पारदर्शिता बढ़ाना, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का प्रस्ताव, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल, खनन क्षेत्र की तय सीमा हटाने का प्रस्ताव, खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव, खदान शुरू करने के लिए अतिरिक्त 1 साल की मोहलत खत्म करने का प्रस्ताव, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक्ट, एनसीडीसी के मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव, सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा, केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल, केरल का नाम केरलम बदलने का प्रस्ताव, नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। सरकार को तो अपना काम करना है। जनता का इतना टैक्स फेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है, तो बिल तो पास होंगे और जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स है जो बिल करने ही है। और सरकार लगातार अपने काम में मुझे लगता है सुदृढ़ है, खड़ी है, लगातार कर रहे हैं। चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हम लोग बिल पास कर रहे हैं। हम तैयार हैं हर बिल पे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है और ना ही ऑपोजिशन इस तैयारी से आता है। ये उससे पता चलता है कि 0 आवर में वो 0 आवर डालते भी नहीं, तैयार होकर आते हैं कि हमने डिस्टर्ब करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस कानून में यूपीआई पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया गया है। लोकसभा से पिछले सप्ताह पारित विधेयक को राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा और वित्त मंत्री के जवाब के बाद ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ राज्यसभा से बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 भी पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को लोकसभा में 3 अगस्त को पेश किया था। 6 अगस्त को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था, जिसके साथ अब ये बिल लागू होने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के नियमों को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के हिसाब से अपडेट करना है। So I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. वहीं संसद की कार्यवाही को हंगामे के चलते मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि संसद के मॉनसून सत्र की बाकी के बचे हुए दिनों के दौरान हंगामे का रिपीट टेलीकास्ट जारी रहता है या जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा देखने को मिलती है।